मैसिव धांधली ना हुई, और धांधली किस प्रकार की भाइयों? छोटी मोटी धांधली नहीं कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने किसी के वोट किसी को डाल दिया। ना ना ना, जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। इलेक्शन के पहले आपको यह पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे बेहतर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पर? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान। यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको पाकिस्तान की फौज अगवा कर लेती है। दूसरे कैंडिडेट को जिसको हरवाना है उसके पास रात को फोन आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी हमारे कब्जे में है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा लौटें तो तुम चुनाव से स्टेप डाउन कर जाओ। सामने क्रम मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान का, खासकर इमरान खान का सबसे बड़ा क्रिटिक समझा जाता है। और ये शख्स जब भी मुंह खोलता है या पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है या फिर इमरान खान के बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करता है जो कि किसी भी तौर पर नेशनल मीडिया पर चलने के काबिल तक नहीं होते, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। इसलिए भारत के मीडिया में इसे सरांखों पर बिठाया जाता है। हत्ता के भारत के एक बड़े मीडिया चैनल जिसकी सदारत या मालिक अर्नब गोस्वामी के पास है, उसमें ये एक कलीदी ओहदे पर भी फायज है। लेकिन मेजर गौरव आर्या भी पाकिस्तान के हालिया होने वाले इलेक्शन में, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत और मिसमैनेजमेंट की शिकायत सामने आई है, यानी कि 24 घंटे तकरीबन पूरे होने के बावजूद भी अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आए। मुख्तलिफ शहरों में धरने, जुलूस और एहतजाज जारी हैं। कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि हमारी 50-50 हजार की लीड्स को हमारी शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। उस पर मेजर गौरव आर्या भी खुलकर बोल रहा है और ये कह रहा है कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर लिया है, इसलिए मुकाबले में चाहे कोई कितनी भी बड़ी लीड क्यों ना ले ले, हारना तो उसी शख्स ने है जो कि मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की हालिया इलेक्शन में जबरदस्त टर्न आउट रहा, लोग निकल निकल कर बाहर गए और अपने कैंडिडेट को जिताते नजर आए, बड़े बड़े बुर्ज लुटते दिखाई दिए, उससे काफी हद तक तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब की बार पाकिस्तानी अवाम ने अपना मैंडेट अपने हाथ में लिया है और ये कोशिश की है कि जिन्हें वो चाहते हैं वही इस इलेक्शन में जीते, यानी असल जमहूरियत अब लौट कर आ रही है। जबकि बड़े बड़े दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने यह वाज़ेह ऐलान किया था कि किंग इज बैक, यानी नवाज शरीफ वापस आ रहा है। आगे क्या कुछ होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेजर गौरव आर्या के इस इलेक्शन पर क्या तज्जियात हैं, आइए आपको वही सुनाते हैं। आज पाकिस्तान में हो रहे हैं जनरल इलेक्शंस, यानी कि आम चुनाव, यानी कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके चुनाव हो रहे हैं। और यह बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जिनको मैं कोट करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। अब दोस्तों 44 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। 44 पॉलिटिकल पार्टी, 44 और 266 नेशनल असेंबली की सीटों पे ये लोग लड़ेंगे, यानी कि 44 और 266। दोस्तों ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख का 12वां जनरल इलेक्शन है, 12वां। और कोई ये शपथ लेके नहीं कह सकता कि 12 में से एक भी कोई ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ हो पाकिस्तान में जिसमें मैसिव धांधली ना हुई। और धांधली किस प्रकार की भाइयों? छोटी मोटी धांधली नहीं कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने किसी के वोट किसी को डाल दिया। ना ना ना, जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको पाकिस्तान की फौज अगवा कर लेती है। दूसरे कैंडिडेट को जिसको हरवाना है उसके पास रात को फोन आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी हमारे कब्जे में है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा लौटें तो तुम चुनाव से स्टेप डाउन कर जाओ। चुनाव लड़ोगे तो अगले दिन सवेरे तुम्हारे घर के आगे उनकी लाश पड़ी होगी। ये सब पाकिस्तान में आम चीजें हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटा सा इतिहास मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का चुनाव अजीब क्यों है। इंडियन मीडिया थोड़ा बहुत कवर कर रहा है पाकिस्तान के चुनाव को, और पाकिस्तान के चुनाव को इस तरीके से कवर कर रहा है कि साहब ये है, ये सीटें हैं, ये यहां से लड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहां से लड़े यार, वो लाहौर से लड़े, इस्लामाबाद से लड़े, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मानिए मेरी बात, अगर मुझे डिग्री मिलनी होती पाकिस्तान के बारे में तो 3 PhD में ले चुका होता। 22-23 साल से यही काम कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं सारा मैच फिक्स है। और कोई ऐसा मैच नहीं है, पॉलिटिकल मैच, राजनीतिक मैच की बात कर रहा हूं, क्रिकेट भी फिक्स करते हैं ये, लेकिन कोई ऐसा राजनीतिक मैच नहीं है जो इनकी फौज ने फिक्स ना करा कराओ। दोस्तों पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, ये स्टोरी तो आपको पता है। तब से पाकिस्तान में प्रोविंशियल इलेक्शंस तो हुए, यानी कि स्टेट के, यानी कि राज्यों के इलेक्शन पाकिस्तान में भरपूर हुए।
यहां से नहीं तो वहां से, या खैबर पख्तूनख्वा से कौन, जिसको पहले एक जमाने में फाटा कहते थे, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया जो था, फाटा कहते थे इसको। तो फाटा के चुनाव ये, बलूचिस्तान के चुनाव ये, सिंध के चुनाव ये, पंजाब के चुनाव ये, ऐसे इनके चुनाव थे। लेकिन कभी जो जनरल इलेक्शन था जिससे कि केंद्र की सरकार चुनी जाती, जिसको हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव कहते हैं ना, वो वाले पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस पहली बार 1970 में हुए। और ये बात आपको लगेगी शॉकिंग, आप बोलेंगे साहब 1947 का देश बना हुआ है, ये 1970 में क्यों, और वो भी क्यों, मैं आपको बताता हूं उससे क्या लफड़ा हुआ। अब हैं तो ये लालची लोग, नियत से लालची हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बोला कि अमन का गहवारा होगा, सारे मुसलमान प्यार से रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी मुस्लिम देश में देख लीजिए, मुसलमान कभी प्यार से नहीं रहते। जहां पे 97% भी मुस्लिम है, वहां पे भी एक दूसरे का गला रेतते रहते हैं। यही हुआ 1970 में। 1970 में जो ज्यादा पॉपुलेशन थी दोस्तों, जो ज्यादा पॉपुलेशन थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान के एरिया में। और ईस्ट पाकिस्तान वो इलाका है दोस्तों जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। वहां के लीडर थे आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी शेख हसीना आज की तारीख में प्रधानमंत्री है। यानी कि उस जमाने में 1970 में जो वहां के लीडर थे, ईस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। बंगा बंधु के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। और बहुत बड़े हीरो हैं बांग्लादेश में, तो है वो बहुत बड़े हीरो, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल और इलाकों में भी भारत में उनकी बड़ी इज्जत है। खैर, तो दोस्तों 1970 का चुनाव जीत जाते हैं बंगा बंधु, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं चुनाव थंपिंग मेजोरिटी के साथ। और वो पहुंचते हैं पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, और बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि अब मैं जीत गया हूं, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। क्लेम है उनका, सीटें उन्होंने जीती हैं, जाहिर सी बात है। और पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। 55% से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की उस समय ईस्ट पाकिस्तान में थी, और 40-45% पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में थी। यानी कि अगर वो जीत जाते तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, वजीर आजम उन्हीं को बनना था। यही क्लेम लेके वो गए। जब क्लेम लेकर गए तो जुल्फिकार अली भुट्टो, कौन जुल्फिकार अली भुट्टो, जो आज की तारीख में बिलावल भुट्टो नहीं है, बिलावल भुट्टो उसका नाना, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि ये बंगालियों को हम देंगे राज, ये बंगाली, ये पतले पतले छोटे छोटे। एक्चुअली ही सेड दैट, हाइट ऑफ रेसिस्ट कमेंट्स एंड हाइट ऑफ रेसिस्ट थिंकिंग ये पाकिस्तान में आज भी है। लेकिन उन्होंने यही बोला कि इन बंगालियों को देंगे, क्या ये डिजर्व करते हैं? उसने बोला साहब डिजर्व वाली क्या बात है, वोट लेकर आए, भीख मांग के थोड़ा आए, वोट लेकर आए, छाती ठोक के वोट लिए, सबके सामने बीच में गए, वोट लेकर आए, लोगों को अपना प्रोग्राम बताया, लोगों ने विश्वास जाहिर करा, लोगों ने वोट दिया, बनाओ प्रधानमंत्री। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। इससे दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान में हलचल हो गई, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान कोई आम पॉलिटिशियन नहीं था, कोई हल्का पॉलिटिशियन नहीं था। ही वॉज एक्चुअली अ लीडर ऑफ द पीपल। लोग उनको अपने घर का बड़ा मानते थे, उनकी बड़ी इज्जत थी, उनकी बड़ी इज्जत थी। और लोग पागलों की तरह उनको फॉलो करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनको प्यार करते थे। उस बंदे को जिसको लोग इतना प्यार करते थे, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, इन्होंने उसकी कर दी बेइज्जती। उसको बोला कि तुम्हें बनाएंगे, भागो यहां से।